गाजियाबाद में भी मेरठ जैसी वारदात सामने आई है, जहां पर बहू ने बैट से ससुर को मौत के घाट उतार दिया। जहां गाजियाबाद के कवि थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात गोविंदपुरम इलाके में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस पूछताछ में बहू ने अपने ससुर की हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी बहू ने बताया कि उसके पति की मौत 4 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद में वे अपने मायके में रह रही थी और 1 साल पहले वे कोर्ट के आदेश पर अपने पति के घर में वापस आई थी। तभी से उसके ससुर उसके ऊपर गंदी नजर रखते थे। इतना ही नहीं, ससुर घर में अलग अलग महिलाओं को भी लाता था। कल देर रात भी बुजुर्ग ने आरोपी बहू को कहा कि ये पूरी संपत्ति उन महिलाओं के नाम पर कर देगा। इसके बाद में गुस्से में तिलमिलाई और अपने ससुर पर बैट से ताबड़तोड़ वार कर जान ली। सर, मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था। मेरे ऐसे पीछे से अधनंगे थे, वो पीछे से ऐसे कर्ली भर रहे थे, तो मेरे जो हाथ में लगा तो मैंने वो मारा नहीं बचाने। और अब से पहले भी 3-4 बार हो चुका। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं की। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दो। पुलिस पूछताछ में मृतक की बहू ने यह भी बताया कि उसका ससुर उस पे गंदी नीयत रखता था। इतना ही नहीं, उसके ससुर की कई महिलाओं से अवैध संबंध भी थे। उसके ससुर के मुताबिक वो अपनी जो संपत्ति थी वो करोड़ों की संपत्ति उन महिलाओं के नाम करना चाहता था। इसी बात से आजिज आने के बाद बहू ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया और कल देर रात बैट से पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार दिए ताकि ऐसा लगे कि कोई बाहरी महिला यहाँ पर आई थी और उसके साथ वो कुकर्म कर रहा था, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया और वो महिला मौके से फरार हो गई। हालांकि अब महिला पुलिस गिरफ्त में है और उसे जेल भी भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, मेरठ में जैसी वारदात हुई, लोगों का उससे ही गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया है। फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या क्या बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको अमित? हेलो तो अमित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज बताइए कि क्या बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा घटनाक्रम कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम इलाके का है, जहां शुक्रवार देर रात जो बहू थी उसने अपने ससुर की बैट से पीट कर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से रिटायर हुए थे, प्राति सिंह उनका नाम है। उनकी बहू है प्रीति ने ही पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में प्रीति ने यह बताया कि उनके पति का नाम जितेंद्र था, जिनकी 4 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट से केस लड़ने के बाद 1 साल पहले ही वो उनके घर में आके दोबारा से रहना शुरू किया था। उनके मुताबिक उनके जो ससुर थे उनके ऊपर गंदी नीयत रखते थे। इतना ही नहीं, वो बाहरी महिलाओं को भी घर में लाया करते थे। जिस मकान में वो रह रही थी उस मकान की कीमत तकरीबन 2 करोड़ है, जो कि पुलिस जांच में सामने निकल कर आया है। और जो मृतक का कहना ये था कि मेरा बेटा मर चुका है, तो ऐसे में मैं जो अपनी संपत्ति है तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, जो महिलाएं हैं जिनसे मेरे संबंध हैं उनको करूंगा। इसी बात से आजिज आने के बाद प्रीति ने बैट से पीट कर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, प्रीति का ये आरोप भी है कि उनके ससुर उनके ऊपर गंदी नजर रखा करते थे, उनके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। जैसा उन्होंने पुलिस के सामने भी अपने बयान दिए हैं, उसमें ये भी कहा है कि उनके इंटरनल पार्ट्स को छुआ करते थे, उनसे बदतमीजी किया करते थे और उनके ऊपर गंदी नीयत रखा करते थे। यही कारण भी रहा कि शुक्रवार रात को भी ऐसी ही हरकत उनके ससुर के द्वारा की गई, जिससे आजिज आने के बाद प्रीति ने घर में रखे हुए क्रिकेट बैट से पीट कर अपने ससुर की निर्मम हत्या कर दी और इस हत्या को एक घटना का अंजाम देने के लिए उनके कपड़े तक उतार दी, ताकि ये लगे कोई बाहरी व्यक्ति बाहर से आया था, कोई बाहरी महिला बाहर से आई थी और महिला के साथ वो कुकर्म कर रहे थे और उसी दौरान इस घटना की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जैसे ही पुलिस ने आरोपी बहू प्रीति को
कस्टडी में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया और उसने बताया कि उसके जो ससुर हैं वो गंदी नीयत उस पर रखा करते थे और साथ ही सबसे बड़ा जो उसका पॉइंट था, उनका कहना ये था कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लालन पालन के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी, और लेकिन उनके जो ससुर थे उनका साफ तौर पे कहना ये था कि ये मकान और जो उनको रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिला है, क्योंकि जो मृतक है वो स्वास्थ्य मंत्रालय से रिटायर हुए थे तो उनके पास लाखों की रकम वैसे आई थी, वो तमाम पैसा उनको चाहिए था, लेकिन उनके ससुर द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो उनको 1 फूटी कोड़ी नहीं देंगे, जिसके बाद इस महिला ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। बिल्कुल, तो एक के बाद में एक किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद में लोगों का गुस्सा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और लगातार पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमिताभ का। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। मुस्कान साहिल को रिमांड पर लेगी पुलिस और पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन का रिमांड भी मांगा है। सोमवार को रिमांड को लेकर सुनवाई होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस और रिमांड भी मांगी है कोर्ट से पुलिस ने 5 दिन की, और सोमवार को रिमांड को लेकर भी सुनवाई होगी कल, जिसके बाद में सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। कैसे सौरभ को मौत की घाट उतारा गया, उसके बाद में कैसे उसके टुकड़े करके एक ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से पैक किया गया, ये पूरा घटनाक्रम रिक्रिएट किया जाएगा। और पुलिस लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है और अब 5 दिन के रिमांड लेगी पुलिस। कल कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई के दौरान रिमांड मांगेगी। वाराणसी में चेकिंग के दौरान शातिर चेन स्नेचर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और बड़ागांव थाना क्षेत्र के दल्लीपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लुटेरे विशाल मौर्य की पैर में गोली लगी थी। उसे इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। आरोप के मुताबिक भेलूपुर में और साथ ही बड़ागांव थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। कर रहे थे तो इसके द्वारा इसने फायरिंग किया और उसी जवाई फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज हेतु हम लोगों ने अस्पताल भेज दिया है और इसके पास से जो बाइक है वो बरामद हुई, इस पे ये चेन स्नैचिंग करता था। साथ ही साथ जो 315 जो बोर का वो तमंचा है वो मिला है और इसको अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। बाकी आगे की विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं।